हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो गई है, तो चलिए चलती हूँ मैं किचन में और आपको बताती हूँ जो भी मेरे किचन में शुरुआत होती है मेरे दिन की। तो हमेशा मतलब मेरा दिन की काम की शुरुआत जो हमेशा ब्रेकफास्ट से ही होती है, जो कि मुझे अपने बेटे के लिए हमेशा जो है रेडी करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं हमेशा किचन में पहले ही आ जाती हूँ मॉर्निंग में जो है नाश्ता बनाने के लिए। और मेरे को इतना तेज़ जुकाम लगा हुआ है ना कि वॉइस ओवर करने में बात 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 पे ना बीच बीच में मुझे नाक भी अपनी साफ़ करनी पड़ रही है। मजाक कर रही हूँ मजाक नहीं कर रही हूँ, मतलब ये मजाक नहीं है, ये सच है। लेकिन क्या करूँ, हो रही है, प्रॉब्लम तो हो रही है। और यहाँ पर जो है सब्ज़ी बन रही है आज आलू और बीन्स की। तो फटाफट से मैं इस सब्ज़ी को बना रही हूँ। देखो इसका कितना कलर कितना प्यारा सा लग रहा है। तो मेरा बेटा स्कूल चला गया था, उसका नाश्ता देते हुए तो मैं रोज़ रोज़ सूट नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए जो है दही और सब्ज़ी जो है प्लेट पे लगा ली है। दही में मैंने आज ना पिसा हुआ नमक मिलाया हुआ, तो वो भी मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि उसको डालने के बाद ये कैसा हो रहा है। तो हस्बैंड ने कहा अच्छा हो रहा है। के बाद मैंने हस्बैंड को खाना मतलब देने से पहले ही किचन की जो है क्लीनिंग कर दी थी। और मतलब जो भी है किचन में मेरा काम वो मैंने क्लीनिंग करके और उनको दे दिया था। और यहाँ पर मैंने ना सौंफ भी जो है इस डब्बे में रख दिया, क्योंकि मेरे पास कल ये पैकेट में ही था और पैकेट जो खुला हुआ था। तो क्या होता है कि सौंफ जो है फिर वो सिल से जाते हैं, तो इसलिए मैंने डब्बे में भर दिया। तो यहाँ पर मैंने स्लिप वगैरह सारी साफ़ करके बर्तन को सिंक में रख दिया है। और सब्ज़ी मेरी यहाँ पर बची है। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, क्योंकि मुझे अभी और भी काम होते हैं, उसके बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। और यहाँ पर मैंने प्लेट में जो है रोटी रखी है, क्योंकि मेरा यहाँ पे हॉट केस जो है गंदा हुआ है, तो इसलिए मैंने अभी प्लेट में ही रोटी रखी है। उसके बाद जो है मुझे आज बहुत काम था, मतलब अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा काम है, अभी तो पूरा दिन ही बाकी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने मंदिर के जो है मेरे मंदिर के जो कपड़े होते हैं मतलब आसन होते हैं या बिछाना होता है, उनको मैंने आज धोया हुआ है। लेकिन ये भी पूरे कपड़े नहीं है, और भी बहुत सारे कपड़े हैं मंदिर के, वो आज मैंने नहीं धोए हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मेरे को बेल की आवाज़ आई, मेरे हस्बैंड ने मतलब कॉल किए मुझे कि नीचे आओ, गेट खोलो और मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो मतलब मैं आपको दिखाती हूँ उनको कितने पैसे चाहिए। तो उनको कितने ज़्यादा पैसों की नीड है। मतलब उनको ज़्यादा पैसों की नीड नहीं है, ये देखो बस इतने ही पैसे मैं उन्हें देने आई हूँ। वैसे तो उन्हें सिर्फ एक ही कॉइन चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी उनको दूसरा कॉइन भी दे दिया है कि रख लो, क्या पता ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है प्रॉब्लम, मेरे हस्बैंड की पैसे लेके नहीं जाते बाहर। और यहाँ पर क्या है कि मेरी दवाई भी मैंने मंगाई थी, क्योंकि मुझे लगा जुकाम बहुत ज़्यादा तेज़। और मैंने सोचा कि अगर ये जुकाम बढ़ जाएगा तो फिर मैं किसी काम की नहीं रह जाती हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती हूँ, तो फिर मैं उठती नहीं हूँ बिस्तर से। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं फिसल गई थी, तो इसलिए मतलब मैं अपने आप को संभालते हुए अंदर आई हूँ। और चलो पहले दवाई खा लेते हैं, क्योंकि अपने आप को भी ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको मैं सच बताऊं कि क्या कहते हैं, दवाई मैंने इसीलिए टाइम पे मंगा ली, क्योंकि ये ना मुझे अभी अभी जुकाम लगने लगा था। तो मैंने कहा कि मेरे लिए 2 टाइम की दवाई ले आओ। तो हस्बैंड ले आए थे, और हस्बैंड को पैसे ले मतलब हस्बैंड मुझसे पैसे लेने इसलिए आए थे घर पर, क्योंकि आज आ रही हैं मम्मी जी। और मम्मी जी जब आई है ना, तो ऑटो में आ रही थी मम्मी जी इधर को, मम्मी जी ने बताया नहीं हमको कि वो आ गई हैं। और इतने में जब वो ऑटो से आ रही थी ना, तो वो अपना पर्स वहीं भूल करके आ गई हैं रामनगर में ही, और किसी शॉप पे भूल करके आ गई है। तो उनके पास ऑटो को देने वाले के लिए पैसे नहीं थे। तो अब मम्मी जी वहाँ पे कॉल करके पता कर रही है कि कैसे मेरा पर्स मिलेगा करके। तो वैसे मम्मी जी का पर्स मिल गया है, दुकान वाले ने दे दिया था पर्स। और मम्मी जी का पर्स शाम तक आ जाएगा, क्योंकि किसी बस के हाथ भिजवा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आज मम्मी जी के लिए मैं इडली बना लूँ, क्योंकि हमने दिन में जो है चावल नहीं बनाया आज। और मम्मी जी ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि मैंने इडली बनाई थी, तो मैंने मम्मी जी से पूछा कि खाएंगी। तो मम्मी जी ने कहा कि नहीं, मुझे इडली पसंद नहीं है। लेकिन मैंने भी उनको कहा कि आपके लिए मैं इस तरह से बनाऊंगी कि आपको इडली बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मम्मी जी ने कहा कि मुझे बहुत अजीब सी लगती है। वैसे मुझे भी इडली पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मैंने अब खुद के लिए जो है इसको फ्राई करके बनाती हूँ ना, तो बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर की चटनी बनाई है, और मूँगफली की चटनी बना रही हूँ मैं। टमाटर की मतलब ये मोमो वाली चटनी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने मूँगफली की चटनी बनाई, ये मैंने हरी चटनी बनाई है। और जो है इतने सारी यहाँ पर इडली बन करके तैयार हो गई। लेकिन अगर मैं इसे इस तरह से खाती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। और वही मम्मी जी भी कह रही हैं कि उनको इसलिए इस तरह की इडली पसंद नहीं आती। और मैंने इस इडली में देखो गाजर भी डाला है और हरा धनिया भी डाला हुआ है, ताकि ये और ज़्यादा हेल्दी बन जाए। तो यहाँ पर जो है इडली वगैरह सब बन ही रही है, और मेरा बेटा आके बार बार मुझसे कुछ कुछ बातें कर रहा था। तो जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ कि मेरा बेटा आखिर कह क्या रहा था। तो यहाँ पर मैंने गैस पर
ये कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि मुझे अब इडलियाँ करनी है फ्राई, और बिना फ्राई करे तो मैं इनको कभी ना खाऊं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, चाहे कितनी भी अच्छी चटनी हो, बिना फ्राई करे मुझे ये इडली बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और इसलिए अगर मैं इसमें ना थोड़ा सा जीरे का तड़का लगा देती हूँ ना, तो सच बताऊँ, जीरा और हींग का तड़का लगा देती हूँ तो इसका एकदम से ही टेस्ट चेंज हो जाता, मतलब इसका फ्लेवर, आहा क्या मज़ा आ जाता है इसे खाने में। फिर उसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मेरा बेटा तो बार बार आके बस अपनी बातें मुझे बताता रहता, तो यहाँ पे जो है जीरा और हींग बहुत अच्छे से यहाँ तेल में जो है तड़क गए थे। इसके बाद जो है मेरा बेटा आ गया था मुझे अपना कुछ दिखाने के लिए, तो ये आया, इसके कुछ अंडर गारमेंट्स आए हुए हैं, तो वो मुझे दिखाने आ रहा है कि मम्मा ये मेरा है, ये मेरा है। तो मैं कह रही हूँ हाँ बेटा ये आपका है। उसको भी, उसके साथ बातें भी मैं कर रही हूँ, और साथ साथ जो है अपने एक हाथ से इडलियाँ भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ क्योंकि इतनी देर में तो तेल मेरा ख़राब हो जाएगा अगर मैं अपने बेटे के पीछे ही बातों में लगी रहूँगी, क्योंकि ये तेल जो है नीचे से सारी इडलियाँ जला देगा, तो मुझे फ्राई भी बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। तो इसलिए तो मैं एक हाथ से भी इधर काम कर रही हूँ और एक हाथ से अपने बेटे की बातें भी सुन रही हूँ, मतलब दोनों ही हाथ मेरे काम पे लगे हुए हैं, क्योंकि एक हाथ में मेरा फ़ोन भी है, मैं फ़ोन को ना हाथ में लेके ही वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने कितने अच्छे से फ्राई कर रही हूँ उनको। और सच बताओ यार, कसम से इसको अगर आप फ्राई करके खाओगे ना तो उसी में मज़ा है। और वैसे तो मुझे नहीं लगता, वैसे बहुत लोगों को वैसे भी पसंद आती है, लेकिन मुझे नहीं आती है पसंद, तो इसलिए फ्राई करके ही खाने में मुझे बहुत अच्छा टेस्टी लगता है ये। तो यहाँ पर मेरी इडलियाँ जो है हो गई हैं अच्छे से फ्राई, और इसमें मैंने जो राई का तड़का लगाया उसके तो क्या ही कहें। तो यहाँ पे मेरा बेटा खुश हो रहा है, और क्या ही बताऊँ मैं। चलो इसके बाद मैंने तीनों चटनियाँ बना करके रेडी कर ली थी, और देखो कितनी अच्छे से तरीके से मैंने इनको बाउल में रख दिया, और कितनी अच्छी लग रही है प्यारी प्यारी सी चटनियाँ। और यहाँ पर थोड़ा बैटर बचा हुआ है, और यहाँ पर जो है अभी बन ही रही है इडलियाँ हमारी, तो इनको बनने देते हैं और करते हैं इडली की प्लेट रेडी। तो चलिए इडली की प्लेट को कर लेते हैं फटाफट से रेडी। और यहाँ पर हो गई है हमारी इडली की प्लेट बिल्कुल बन कर के तैयार, और यहाँ पे तीनों चटनियाँ मैंने इसके साथ जो है सर्व कर ली है। यकीन मानो इस तरह से अगर आप इडली बनाते हैं तो जो मज़ा इडली खाने में आएगा ना आपको, वो और कहीं नहीं आएगा। और मैंने इसके साथ सांभर नहीं बनाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड सांभर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने बनाया भी नहीं। क्यों मैं इतनी मेहनत करूँ। तो यहाँ पर मैंने मम्मी जी को दे दिया है प्लेट में ला करके, और मम्मी जी कितनी शॉक्ड रह गई, कह रही इतनी सारी मैं खाऊंगी। तो मैंने कहा मम्मी जी आप खा के तो देखो, तो मम्मी जी हो गई खुश। तो यहाँ पर मैं मम्मी जी के लिए ना, मैंने मम्मी जी को दे दी थी इडली बना करके, उन्होंने खा भी ली थी और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी। तो मैंने तो अपने लिए यहाँ पे एक ही कटोरी में जो है तीनों चटनियाँ डाल करके इडली के मज़े लिए हैं, और सच बताऊँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और यहाँ पर मम्मी जी के लिए मैंने काली चाय बनाने के लिए रख दी है। तो हस्बैंड को भी यहाँ पर मैंने इडलियाँ दे दी थी, उन्होंने खा ली हैं, और अभी भी वो खाने में ही है और मांग रहे थे। तो यहाँ पे गुड़ के साथ मैंने जो काली चाय मम्मी जी के लिए बनाई है, क्योंकि मम्मी जी चीनी वाली जो है चाय नहीं पीती हैं। तो काली चाय बनाकर मम्मी जी अभी बाहर ही बैठी है, क्योंकि मम्मी जी कहते हैं बाहर अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने मम्मी जी को दे दिया है चाय, और मम्मी जी अपनी बातें कुछ कहना चाह रही है, तो अच्छा लग रहा है। कहिए आपको जो भी कहना है। तो ब्लॉग में मम्मी जी कह रही है, आप भी सुन सकते हैं। वहाँ भी अकेले रहते हो ना? वहाँ भी अकेले रहती हूँ, यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चों के साथ वहाँ मैं रोती रहती हूँ अकेली, क्या करूँ ऐसी है। ठीक, आपको बोलते यहीं आ जाओ, फिर क्या करूँ, वहाँ भी घर है, छोड़ने को मन नहीं करता है। आज बच्चों ने जिद कर दी, दवाई भी लानी थी, अब मैं इधर आ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का नज़ारा देखो। और शाम के लिए जो है मैंने चावल को थोड़ा सा भिगो कर रखा था, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ खीर, और खीर के लिए मैं पहले थोड़ा सा चावल को फ्राई करूँगी। उसके लिए मैंने पतीले में जो है घी डाल दिया था, चावल फ्राई करके मैंने उसमें दूध भी ऐड कर दिया है, और इसको अभी थोड़ा देर पकने देते हैं। और जब तक ये पकता है तब तक मैं अपनी कुछ और काम निपटा लेती हूँ। तो मैं ज़्यादातर आपके साथ जो है अपनी रेसिपी ही शेयर करती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए मैं आज बनाने वाली हूँ करेले की सब्ज़ी। और सच बताओ हम लोगों को आज बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, क्योंकि हम लोगों ने ना इडली खाई थी, तो उसके बाद जो है पेट काफ़ी भरा हुआ है। मैंने अपने बेटे के लिए बना दी है फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि उसने इडली नहीं खाई थी, उसे पसंद नहीं आती है इडली। तो यहाँ पर जो है मैंने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाई है। उसने मुझसे कहा मम्मा मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाओ, और सच में इतना सारा खाना बनाते बनाते तो मैं खुद ही थक जाती हूँ। और यहाँ पर मेरा बेटा छुपा करके बैठा था ये चॉपर, और सच बताऊँ मेरे को पता भी नहीं चलता ये कब क्या उठा के ले जा लेता है। और चलो इस चॉपर को रखते हैं किचन में, और उसके बाद जो है मम्मी जी के लिए लगाते हैं खाना, क्योंकि मैंने तो खाना लगभग बना ही दिया है, और खीर तो बन ही चुकी है।
और यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी सी खीर बनी है। और यहाँ पर जो है करेले की सब्ज़ी भी बन करके रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर मेरी बन रही है रोटियाँ, और रोटियाँ मैं फटाफट से बना रही हूँ, बढ़िया बढ़िया सी रोटियाँ। तो जैसे ही मेरी रोटियां बन करके जो है तैयार हो रही हैं, और मैं इसको फटाफट से जो है अब प्लेट में सजा देती हूँ और मम्मी जी के लिए प्लेट जो है लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने खीर के साथ साथ करेला और रोटी सर्व कर दी है मम्मी जी के लिए। अब देखती हूँ मम्मी जी क्या कर रही हैं। तो जाती हूँ अंदर, और मम्मी जी बैठी हैं यहाँ पर बेड पर और टीवी देख रही हैं मम्मी जी। तो मैंने कहा आप यहीं पर बैठ के खा लो, और क्योंकि बाहर बहुत ठंडा भी हो रहा है। और यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं भाभी जी घर पे है, तो मेरे हस्बैंड को भी यही सीरियल पसंद आता है। तो मम्मी जी यहाँ पे कह रही है मेरा पेट भरा हुआ है, एक रोटी कम कर दो। तो मैं यहाँ पर जो है मैंने पहले मम्मी जी को कहा कि आप खा लो, तो मम्मी जी ने कहा नहीं नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर ले तो गई थी, लेकिन मम्मी जी ने बाद में खा ली थी ये रोटी, क्योंकि उनको शायद अच्छी लगी होगी करेले के साथ सब्जी खाने में। तो यहाँ पर जो है सारा काम निपटा करके, मतलब खाना वाना खिला करके मैं यहाँ किचन क्लीनिंग करने लगी थी। और मैंने सोचा इसको फटाफट से कर दूँ। और अभी गैस ना बहुत ज़्यादा गर्म ही हो रहा है, तो इसमें से धुआं निकल रहा था जब मैं इसे साफ़ कर रही थी। तो चलो किचन भी साफ़ हो ही गया है। और अभी जो पतीले में जो है खीर बची हुई है, क्योंकि हम लोगों ने वैसे तो खा ली है, लेकिन थोड़ी बहुत बची हुई है, एक कटोरी मेरे ख्याल में बची हुई है। तो इसको जो है मैं जब मतलब ये सब क्लीन करने के बाद इसे दूसरे बर्तन में जो है ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है किचन मेरा हो रहा है क्लीन फटाफट से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ना तेल बचा हुआ है, जो कि मेरे बेटे के लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाई हुई थी, उसका तेल बचा हुआ है। तो यहाँ पर ये मेरा स्टैंड भी है, जो कि मैं किचन में ना कुछ भी काम करती हूँ तो अपना फ़ोन यहाँ पर रख के फ़ोन में देखती भी रहती हूँ, कुछ वीडियोज़ वगैरह अपना टाइम पास करती रहती हूँ खाना बनाते बनाते। उसमें काम जो है ईजी लगता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे सारे बर्तन मैंने इकट्ठा कर दिया। अभी मुझे ये भी साफ़ करने, और चलो मैं इसे बाद में करूँगी। पहले मैं अपना जो है और ज़्यादा जो मेरे और काम है उनको निपटा लेती हूँ, और फिर जाके इस काम को करूँगी। और अब मैं बताऊँ मेरा व्लॉग ना जो है बहुत ज़्यादा लंबा भी हो गया है, तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा लंबा मुझे खींचना भी नहीं चाहिए, और रात भी बहुत हो गई है। तो मैं अब इस व्लॉग को जो है अपना यहीं पर एंड करने वाली हूँ। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक टाटा बाय बाय।